वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी का पार्ट 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ईएमटी के 12 पार्ट 12 हिस्से 12 लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की ये पोस्ट रेस्क्यू 1122 पंजाब, रेस्क्यू 1122 केपीके से रिलेटेड है। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 301। इससे पहले के 300 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें तमाम मुकम्मल सीरीज ईएमटी की मौजूद हैं। व्हाट इज प्री हॉस्पिटल केयर? अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज का ख्याल रखने को क्या कहते हैं? हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज का जो ख्याल रखा जाता है उसे प्री हॉस्पिटल केयर या फर्स्ट एड कहा जाता है। हादसा की जगह मरीज को तिब्बी इमदाद देना या अस्पताल पहुंचने से पहले या अस्पताल मुंतकिल करने से पहले मरीज को तिब्बी इमदाद देना प्री हॉस्पिटल केयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 302। रेड क्रॉस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। रेड क्रॉस को 1863 में कायम किया गया। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वीवर्स, ये जो लोगो आपके सामने है ये पहला लोगो था रेड क्रॉस का। इसमें जो रेड सुर्ख रंग का चांद बना हुआ है ये जाहिर करता है कि जो मेडिकल की सहूलियात हैं वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए हैं, चाहे उन लोगों का ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, किसी भी कौम से है, किसी भी मुल्क से है। जो मेडिकल की सहूलियात हैं वो रेड क्रॉस पूरी दुनिया में फराहम करेगा बगैर किसी इम्तियाज़ के। वीवर्स, अगर आप एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी सीरीज़ या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज़ या नोट्स को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो मंदरजा झील व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके घर बैठे इस सीरीज को बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। सवाल नंबर 303। ट्रोमा में कौन से मरीज शामिल हैं? ट्रोमा में या ट्रॉमा या ट्रोमा ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ट्रॉमा में जख्मी मरीज शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 304। MFR stands for Medical First Responder. The first responder person on incident or accident with complete medical training that can provide first aid is called MFR. MFR जो है ये मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर का मुखफ़्फ़ है। किसी भी हादसा पर या जाए वक़ूआ पर जो शख्स पहले पहुंचता है, जिसके पास वो तमाम स्किल्स हों जो किसी तिब्बी अमला के पास होनी चाहिए और वो शख्स मौका पर पहुंचकर ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देता है, फर्स्ट एड देता है, उसे उस शख्स को MFR कहा जाएगा। जो मेडिकल का अमला, अमदादी अमला सबसे पहले पहुंचकर मरीजों की देखभाल करेगा, उन्हें तिब्बी इमदाद देगा, उसे मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर कहा जाएगा। Question number 305. What is PPE? PPE stands for Personal Protective Equipment. Personal Protective Equipment जो है वो 5 बुनियादी हैं। वैसे तो काफ़ी सारे हैं लेकिन जो बुनियादी हैं उनकी तादाद 5 है। इनमें लेटेक्स ग्लव्स, पर्सनल मास्क, रिफ्लेक्टर, आई प्रोटेक्शन और CPR मास्क शामिल हैं। वीवर, ये जितने भी सवालात आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये पेपर्स की तैयारी के साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे। इंटरव्यू तक ही नहीं बल्कि जब आप रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो यही सवालात आपसे बार बार पूछे जाएंगे। यही सवालात आपको ट्रेनिंग के दरमियान भी तैयार करना पड़ेंगे। इसलिए रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड तमाम वीडियोस जितनी भी ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं उन तमाम को गौर से सुनें, गौर से देखें और तैयार करें ताकि वक्तन फवक्तन आपके काम आती रहें। इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये तमाम मामलात हमें दरपेश आते हैं, इसलिए इन तमाम चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वीवर्स, आगे जाने से पहले
हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इस किस्म की वीडियोस लेक्चर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 306, EMS stands for. EMS stands for Emergency Medical Services. EMS वसाइल का, रिसोर्सेज का एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका मकसद जख्मियों, बीमारों या अचानक हादसा की सूरत में मेडिकल या ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात फराहम करना। क्वेश्चन नंबर 307, सवाल नंबर 307, वाकया क्या होता है? कोई भी वाकया जो कुदरती या इंसानी मुदाखलत की वजह से वकूअ पजीर हुआ हो, जिसे हैंडल करने के लिए अमदादी सरगर्मियों की ज़रूरत पेश आए, उसे वाकया कहा जाता है। जबकि हादसा खुद ब खुद और अचानक पेश आने वाले वाकयों को कहा जाता है जिसमें इंसानी अमल दखल कम से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 308, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंसिडेंट? इंसिडेंट की कितनी इकसाम हैं? इंसिडेंट की 2 इकसाम होती हैं जिनमें नंबर 1 मैन मेड इंसिडेंट है और दूसरा नेचुरल इंसिडेंट है। मैन मेड इंसिडेंट में वो तमाम वाकयात शामिल हैं जिन्हें इंसान खुद क्रिएट करता है, जबकि नेचुरल इंसिडेंट्स में वो तमाम इंसिडेंट्स, तमाम वाकयात शामिल हैं जो कुदरती तौर पर वकूअ पजीर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 309, हाउ मेनी सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म में कितने निज़ाम हैं? इंसानी जिस्म में निज़ाम जो है उनकी तादाद 9 है। इन 9 निज़ामों में 9 सिस्टम्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम, मेल प्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम शामिल हैं। ये 9 सिस्टम जो हैं, ये 9 निज़ाम जो हैं इंसानी जिस्म का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 310, सवाल नंबर 310, द होल ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड टॉर्सो एक्सेप्ट। इंसानी जिस्म तमाम का तमाम टॉर्सो कहलाता है मासवाए नेक, लेग और आर्म के। गर्दन, टांगों और बाजू के अलावा बकिया जिस्म को टोर्सो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 311, एनाटॉमिकल प्लान कंसिस्ट ऑफ डैश प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन कंसिस्ट ऑफ डैश प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन जो है ये बेसिकली 3 प्लेन्स पर मुश्तमिल होता है जिनमें मेडियल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और फ्रंटल प्लेन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 312, सवाल नंबर 312, व्हाट इज प्रोन? प्रोन किसे कहते हैं? लाइंग फेस डाउन इज कॉल्ड प्रोन। उल्टा लेटने को प्रोन कहा जाता है, जबकि सीधा लेटने को सुपाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 314, हाउ मेनी एक्सट्रीमिटीज इन ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म में कितनी एक्सट्रीमिटीज हैं? इंसानी जिस्म में एक्सट्रीमिटीज की तादाद 2 है, जिसमें अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज शामिल है। अपर एक्सट्रीमिटीज में शोल्डर जॉइंट, आर्म, एल्बो, फोर आर्म, रिस्ट और हैंड, हाथ शामिल हैं। जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज में हिप जॉइंट, थाई, नी, लेग, एंकल एंड फुट, ये तमाम जो है ये लोअर एक्सट्रीमिटीज में शामिल हैं। वीवर्स, ये अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज, ये याद रखिएगा, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 315, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन हेड इज कॉल्ड। सर के दरमियान खाली जगह को क्रैनियल कैविटी कहा जाता है। क्रैनियल कैविटी वो कैविटी होती है जो सर में जगह खाली होती है, उसे क्रैनियल कैविटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 316, हाउ मेनी कैविटीज इन अ ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म में कुल कैविटीज की तादाद कितनी है? इंसानी जिस्म में कुल कैविटीज की तादाद 5 है, जिनमें
क्रैनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी और स्पाइनल कैविटी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 317, वो अमल जिसमें ऑक्सीजन जिस्म के अंदर ले जाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकाली जाती है उसे निज़ाम तनफ्फुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। वीवर्स, सांस लेने का अमल जो है ये दो तरह का होता है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में सांस को अंदर लेके जाया जाता है जिस्म के अंदर, दूसरे हिस्से में सांस को जिस्म से बाहर निकाला जाता है। जब सांस को अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं जिस्म के, तो इसे इनहेलिंग या इंस्पायरेशन कहते हैं। जब ऑक्सीजन को जिस्म से बाहर निकाला जाता है सांस के जरिए तो इसे एक्सेलिंग या एक्सपायरेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 318, द वेन्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी आर कॉल्ड, ये हार्ट लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो नालियां जो खून को दिल से जिस्म की तरफ लेके जाती हैं उन्हें आर्टरीज कहा जाता है, और वो नालियां जो खून को जिस्म से दिल की तरफ लाती हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है। वीवर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें, याद कर लें, बहुत से पेपर्स में ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 319, द वेन विच एमिट्स यूरिन इज कॉल्ड यूरेथ्रा, वो नाली जिससे पेशाब खारिज होता है उसे यूरेथ्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 320, सवाल नंबर 320, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ स्किन, जिल्द की कितनी लेयर्स, कितनी तहें होती हैं? जिल्द की 3 तहें होती हैं जिनमें एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस शामिल है। एपिडर्मिस जो है ये सबसे ऊपर वाली जिल्द होती है, उससे नीचे वाली को डर्मिस और सबसे नीचे वाली जिल्द की तह को हाइपोडर्मिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 321, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट क्रिएट्स डिजीजेस, वो कौन सा एजेंट है जो बीमारियां क्रिएट करता है, पैदा करता है, पैथोजेंस। क्वेश्चन नंबर 322, इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड्स इन हाउ मैनी वेज, इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं वो कितने तरीकों से फैलती हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं ये 2 तरीकों से फैलती हैं जिनमें डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 323, हेपेटाइटिस इज एन, हेपेटाइटिस जो है ये इन्फेक्शियस डिजीज है, जिस बीमारी के साथ IS लग जाए वो इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है, याद रखिएगा। अगर आपसे पेपर में किसी भी बीमारी के साथ बारे में पूछा जाए तो जिस बीमारी के साथ IS लगा हो तो ये जहन में बिठा ले कि वो इन्फेक्शियस डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 324, BSI स्टैंड्स फॉर बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन। बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन की जो बेसिकली कैटेगरीज हैं वो 3 हैं, जिनमें हाथ धोना, इक्विपमेंट को धोना और PPEs पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना। सवाल नंबर 325, बाल का वो हिस्सा जो जिल्द से बाहर हो इसे डैश कहते हैं। बाल का वो हिस्सा जो जिल्द से बाहर हो उसे शाफ्ट कहा जाता है, जबकि बाल का वो हिस्सा जो जिल्द के अंदर होता है उसे फोरेकल कहा जाता है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में EMT सीरीज के पार्ट 14 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।